कुणाल उदास चेहरे के साथ घर आता है और खेतों का हाल अपनी पत्नी को सुनाता है। दोनों बहुत दुखी होते हैं और अपनी फूटी किस्मत को कोसते हैं। साथ ही बिना कुछ खाए ही रात को सो जाते हैं। सुबह कुणाल सेठ से मिलता है और फसल खराब होने के कारण उसकी पूंजी खत्म हो गई, जिसके कारण वह सेठ से कुछ पैसे उधार देने की मांग करता है। सेठ कुणाल से कहता है, देखो भैया, मैं पैसे एक शर्त पर दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारी फसल खराब हो गई है, जिस वजह से यदि तुम मेरे पैसे वापस ना कर पाए तो मैं क्या करूँगा। इसलिए मैं पैसे तो उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। मंजूर हो तो बताओ। कुणाल सोचता है, मेरे पास तो कोई और चारा भी नहीं है और यदि मैं इनके यहाँ काम पर लग जाता हूँ तो मेरी उधारी भी चुकता हो जाएगी। ये सब सोचकर वह हाँ में हाँ भर देता है। इधर कुणाल की पत्नी भी अपने लिए रसोइया का काम ढूंढ लेती है। अगले दिन सुबह होते ही दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। काम पर पहुंचने के बाद कुणाल सेठ के साथ उनके खेतों की तरफ जाता है। वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कि सेठ का खेत खूब हरा भरा दिखाई दे रहा था। वह सेठ से खेती के बारे में पूछता है। सेठ बताता है कि अच्छे बीज और सही ढंग से उनकी रोपाई, खाद की सही मात्रा और समय समय पर सिंचाई करोगे तो फसल अच्छी होगी। कुणाल जब शाम को घर वापस आता है तो वह सेठ की कही बातों को सोचता है। जब उसकी पत्नी देखती है तो उससे कहती है, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही हैं, क्या हुआ? कुणाल सेठ के द्वारा बताई गई बातों को अपनी पत्नी से बताता है और एक बार फिर से अच्छी खेती करने के लिए तैयार हो जाता है और इस बार मिर्च की खेती करने की सोचता है। कुणाल और उसकी पत्नी दोनों खूब मेहनत करते हैं और मिर्च की खेती खूब अच्छे से करते हैं। 2 से 3 महीनों के अंदर मिर्च की फलियां निकलने लगी, वो भी खूब तीखी। जिसके बाद कुणाल उनको बाज़ार में बेचने के लिए ले जाने लगा और अच्छा फ़ायदा भी कमाने लगा। कुछ ही दिनों में कुणाल ने सारी मिर्च बेचकर अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली और उन्हीं पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना लिया, जहां वो और उसकी पत्नी हंसी खुशी से रहने लगे।